Hello everyone, good evening to all and welcome to our channel Sports and Physical Education। हम यहाँ पर कर रहे हैं मॉक टेस्ट और दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं इसमें आज डिस्कस। आप लोग जानते हैं आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है एनवीएस की, यूपीटीजीटी की, तो इसी बेस पे हमने ये मॉक टेस्ट यहाँ पर तैयार करे हुए हैं आपके लिए। और भी जो भी एग्जाम होते हैं तो उन सब के लिए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो उन सब के लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो किसके सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? अपोलो गॉड अपोलो, या फिर ज्यूस गॉड, या पोसिडॉन गॉड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज्यूस है, भगवान ज्यूस है या गॉड ज्यूस है, उनके सम्मान में ग्रीस में यहाँ ओलंपिक खेल खेले जाते थे एशियंट ग्रीस के अंदर। ठीक है, तो जो पुराने ओलंपिक खेल थे 776 बीसी में इनकी शुरुआत मानी जाती है और ये किसके सम्मान में किए जाते थे? ऐसा माना जाता है कि जो गॉड ज्यूस थे, भगवान ज्यूस थे, उनके सम्मान में ओलंपिक खेल यहाँ पर खेले जाते थे ग्रीस के अंदर, एथेंस में। राइट आंसर क्या है? बी राइट आंसर, गॉड ज्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट डे बिगिन ऑन। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है इसकी शुरुआत कब की गई? ये तो आपको पता है 29 अगस्त को हर साल यहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को, लेकिन इसकी शुरुआत कौन से साल में हुई? 1995 में। ठीक है, 1995 में, 1995 ए राइट आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी स्टार्टेड इन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत कब की गई? 1956-7 के अंदर। तो सी राइट आंसर, 1956-7 के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने पढ़ा था इसको माका भी बोला जाता है, माका शॉर्ट में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, और ये दी जाती है यूनिवर्सिटी को अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली यूनिवर्सिटी को ये ट्रॉफी दी जाती है और इसमें कितने 15 लाख रुपीज की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। 2020 का जो शुभंकर था, आधिकारिक शुभंकर या मैस्कोट, वो क्या था? तो ऑप्शन देखिए, पालोमा, अमीक, या फिर बिनियस, या मिराइटोबा। तो राइट आंसर क्या है? मिराइटोबा, डी राइट आंसर है, मिराइटोबा। तो ये था 2022 टोक्यो ओलंपिक का ऑफिशियल जो है आधिकारिक शुभंकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड फर्स्ट खेलो इंडिया प्रोग्राम। पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम की मेजबानी किसने की थी? पुणे, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली या हरियाणा। तो ये न्यू दिल्ली ने की थी, सी राइट आंसर, न्यू दिल्ली। FIVB इज एसोसिएटेड विद। तो ये एसोसिएशन है किससे संबंधित है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स या बास्केटबॉल। फेडरेशन इंटरनेशनल द वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल से रिलेटेड, तो ए राइट आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप इज एसोसिएटेड विद। सुदीरमन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल, लोन टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट। तो सुदीरमन है जो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड कप है ये सुदीरमन, तो सी राइट आंसर, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन अ टीम इन अ गेम ऑफ पोलो। पोलो की एक टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं? 5, 7, 6 या 4। तो पोलो के अंदर यहाँ पर 4 जो है प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। ठीक है, सबसे कम जो प्लेयर होते हैं पोलो के अंदर, यहाँ पर देखिए टीम जो गेम रहती है 4 प्लेयर इसमें रहते हैं। एस अगेंस्ट ऑड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। एस अगेंस्ट ऑड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सानिया मिर्जा, मार्टिना नवरातिलोवा या मिथाली राज, साइना नेहवाल। तो किनकी ऑटोबायोग्राफी है ये? सानिया मिर्जा की, सानिया मिर्जा, ए राइट आंसर। Who is called father of sports psychology? Father of sports psychology, Sigmund Freud, Coleman, Griffith, विलियम जेम्स या KM बर्न। खेल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? खेल मनोविज्ञान पूछा गया है यहाँ पर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान
के फादर यहाँ पर पूछे गए थे, तो आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यहाँ पर पूछा गया है, तो यह है आपके कॉलेमैन ग्रिफिथ, बी राइट आंसर कॉलेमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेल्डन क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। इनमें से जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या फिर पैकनिक या पिकनिक भी इसको बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, यस डी इसमें राइट आंसर पैकनिक या पिकनिक। हु गेव द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दी गई है, या फिर अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, मैकडूगल या फिर सी हल ने, सिगमंड फ्राइड या मास्लो। तो किसने दिया है, या सिगमंड फ्राइड ने, सी राइट आंसर सिगमंड फ्राइड। प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क इज। दूध में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखिए दूध में केसिन होता है, ए राइट आंसर केसिन। केराटोमलेशिया इन विच इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ अकर इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो केराटोमलेशिया है जिसमें दांतों का अनियमित विकास होता है, किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ए इसमें राइट आंसर विटामिन ए। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज हेल्पफुल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थ्रोट ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है जो कि गले की ग्रंथि के समुचित कार्य में सहायक है, फास्फोरस, सोडियम, आयोडीन या कैल्शियम। तो ठीक है, इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन सी इसमें राइट आंसर आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। इनमें से कौन सा वायरल रोग है, मलेरिया, हैजा, सिफिलिस या खसरा। तो कौन सा है, यस खसरा, डी राइट आंसर मिजेल्स खसरा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड। दांतों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी या फिर आर्थ्रोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या ऑस्टोलॉजी। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। A cell is made up of a life-giving substance called nucleus, mitochondria, protoplasm या cytoplasm। कोशिका एक जीवन देने वाले पदार्थ से बनी होती है जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव या कोशिका द्रव। तो सेल देखिए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। तो जो सेल है ये हमें जीवन देती है। एक सेल जो है दूसरे सेल से इसका निर्माण होता है। तो लेकिन जो सेल है, सेल के अंदर जो लिविंग पार्ट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल भी इसको बोलते हैं, किसको, प्रोटोप्लाज्म को। बाकी जो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है ये प्रोटोप्लाज्म के ही अंदर होते हैं। इस तरह से हमारे कुछ सेल रहता है जिसके अंदर ये हमारा केंद्रक या न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं केंद्रक रहता है। और ये हमारा यहाँ पर कुछ द्रव रहेगा, द्रव पदार्थ, और यहाँ पर हमारे सारी चीजें रहती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, और भी सारी चीजें इसमें रहती है। मैंने सेल वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है ये सारी चीजें। तो ये हमारा होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, और यही इसमें राइट आंसर है सी, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव। टिश्यू फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड। त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, लिगामेंट्स या फिर कॉलम एपिथेलियम या टेंडन। तो त्वचा की बाहरी परत में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, यस एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक, ए राइट आंसर उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज नोन एज शोल्डर ब्लेड। कौन सी हड्डी को शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है, स्फेनॉइड, कैल्केनियस, फिबुला या फिर स्कैपुला बोन। तो कौन सी हड्डी को शोल्डर ब्लेड बोला जाता है, यस स्कैपुला होती है हमारे शोल्डर में, स्कैपुला बोन, डी राइट आंसर स्कैपुला बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल इज।
सबसे बड़ी मसल या पेशी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपिडियस, ग्लूटस मैक्सिमम या फिर मास्सेटर मसल या सर्टोरियस मसल। तो ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो मसल है ग्लूटस मैक्सिमस, ये हमारी हिप की मसल होती है ग्लूटस मैक्सिमस। But brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of heart, pulmonary arteries, vena cava, pulmonary veins या aorta। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो हमारे हार्ट की जो बाएं अलिंद है वहां को कौन ले जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, वेना कावा, फुफ्फुसीय शिरा या महाधमनी। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हार्ट के इसमें देखिए 4 जो चैम्बर होते हैं, ठीक है, दाया अलिंद, बाया अलिंद, बाया निलय, दाया निलय, ठीक है, ये 4 पार्ट इसमें रहते हैं। तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर जो वेन्स और आर्टरीज है, इनका काम क्या रहता है। जो वेन्स होती है ये हमारे पूरे शरीर से जो गंदा खून बोल सकते हैं या फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो लेकर आती है, ठीक है, वेन्स। और आर्टरीज जो है वो शुद्ध खून, प्योर ब्लड, जिसमें कि ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाता है, हार्ट से पूरे शरीर तक ले जाने का काम करती है आर्टरीज, और शरीर से ब्लड को लेकर आने का काम करती है वेन्स। लेकिन यहाँ पर एक चीज है समझने के लिए, जो प्लमनरी आर्टरीज या प्लमनरी वेन्स है इनका रोल थोड़ा डिफरेंट रहता है। प्लमनरी जो वेन होती है इसका काम होता है, यही इसमें राइट आंसर भी होगा, सी राइट आंसर। प्लमनरी वेन का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हमारे हार्ट तक लेकर आने का काम करती है प्लमनरी वेन्स। वैसे अभी मैंने बोला जो वेन्स होती है वो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, लेकिन अकेली ऐसी जो प्लमनरी वेन होती है उसका काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड शुद्ध खून को यहाँ पर लंग्स से हार्ट में ले जाती है। और इसी तरह से जो प्लमनरी आर्टरी होती है, इसका आर्टरीज में जैसे हमारा रहता है प्योर ब्लड, तो यहाँ पर जो प्लमनरी आर्टरीज है ये यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को यहाँ पर लेकर जाती है कहाँ तक? लंग्स, हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स कौन ले जाती है? प्लमनरी आर्टरीज। लीकोपेनिया इज कॉज्ड बाय लेस WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, या फिर हाई WBC लेस RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, या हाई RBC। तो लीकोपेनिया किसके कारण होता है? जब हमारे ब्लड में जो WBC है वो कम हो जाते हैं, लेस यहाँ पर WBC, ए राइट आंसर, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल जो है कम हो जाते हैं ब्लड में, तो ये तो क्या होता है? लीकोपेनिया। फिर नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल इन वन ब्रेथ इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक सांस में ली गई और छोड़ी गई वायु की मात्रा को क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम इसको बोला जाता है, बी राइट आंसर, ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिलीज्ड बाय पेनक्रियास ब्रेक प्रोटीन टू पेप्टोन। तो अग्नाशय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है? कौन सा है? अमाइलेज, लाइपेज, इंसुलिन या ट्रिप्सिन। तो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से, ठीक, जो हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है यहाँ पे हमारे जो है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये हमारे एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं, इंसुलिन। तो यही पूछा गया है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो वो कौन सा है? ट्रिप्सिन, डी राइट आंसर, ट्रिप्सिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइवोट जॉइंट आर, जो धुरी जोड़ है या पाइवोट जॉइंट है जिससे कि हमारा जो कि रोटेशन में हेल्प करता है, वो कौन से होते हैं? नेक एंड रेडियो अल्ना ज्वाइंट, एल्बो एंड नी ज्वाइंट, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट या रिस्ट ज्वाइंट। तो ये हमारे नेक ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, नेक की रोटेशन में हेल्प करते हैं। और रेडियस अल्ना ज्वाइंट होते हैं, रेडियस और अल्ना हमारे हाथ में होते हैं, बाजू के यहाँ पर हड्डी होती है रेडियस और अल्ना,
उसके ज्वाइंट को रेडियो अल्ना ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये होते हैं नेक एंड रेडियो अल्ना ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुशिंग द बॉल गिव्स, दीवार को धक्का देने से होता है। देखिए कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है दीवार को धक्का देने से। हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जब हम कितनी तरह के हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन पढ़े हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो जब हम यहाँ पर दीवार को धक्का देते हैं तो इसके अंदर हमारे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो डी राइट आंसर। इसमें ना हमारे मसल की लेंथ ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज गिवन बाय, तो सर्किट प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा दी गई है? बोल्मर गैशलर के द्वारा या फिर हेटिंगर एंड मुलर के द्वारा, डॉक्टर अंस्टर्न बेन एकेन के द्वारा या मॉर्गन और जीटी एडरसन के द्वारा। तो डी राइट आंसर, मॉर्गन एंड जीटी एंडरसन के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, कहाँ पर? लीड यूनिवर्सिटी, लीड यूनिवर्सिटी। तो लास्ट वीडियो के अंदर ये हमने डिस्कस करा हुआ है, लीड यूनिवर्सिटी में। द टाइम इंटरवल फॉर मेसोसाइकिल इज, ठीक है, तो हमने पढ़े थे माइक्रोसाइकिल, ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक मेसो एंड एक होता है मैक्रो। माइक्रो यानी जो कि छोटा, अप टू 7 डेज तक, ये अप टू 7 डेज होता है माइक्रो। और मेसो है हमारा बीच का, ठीक है, 3 to 6 वीक, तो बी इसमें राइट आंसर, ये है मेसो। और मैक्रो जो है वो लॉन्ग पीरियड, ठीक है, ये है मैक्रो, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ये इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ इन योगा इज कॉल्ड, योग में श्वास को रोके रखना क्या कहलाता है? और देखिए 2-3 तरह की चीजें इसमें है। एक तो है पूरक, जब हम लंबी सांस लेते हैं उसको पूरक बोला जाता है। फिर सांस को हम लंबी सांस लेने के बाद सांस को थोड़ी देर रोक के रखते हैं, उसको बोलते हैं कुंभक। तो क्या आंसर हो जाएगा? कुंभक, सी राइट आंसर, कुंभक। और जब हम फिर से सांस को छोड़ते हैं उसको रेचक बोला जाता है। तो ये 2-3 चीजें हैं इसमें, तो इस क्वेश्चन के अंदर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वाडा वॉज फॉर्म्ड इन, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि पूरे वर्ल्ड में डोपिंग को कंट्रोल करती है, वाडा। तो ये कब फाउंड हुई? 10 नवंबर 1999 में। ए राइट आंसर, 10 नवंबर 1999 को इसकी फॉर्मेशन हुई वाडा की। और इसका मोटो क्या था? मोटो इसका प्ले ट्रू, प्ले ट्रू, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, प्ले ट्रू इसका मोटो होता है। और नाडा का क्या मोटो था? नाडा का प्ले फेयर, प्ले फेयर। फिर नेक्स्ट है इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा? इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? पॉल हंसिकर या फिर बर्नित ई फिलिप्स, बुक वॉल्टर या स्कॉट? तो ये बुक वॉल्टर के द्वारा डेवलप किया गया, सी राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रैडी स्किल टेस्ट इज टेस्ट फॉर गेम ऑफ, तो ब्रैडी स्किल टेस्ट किस गेम के लिए किया जाता है? किस गेम की स्किल को यहाँ पर चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? यस, वॉलीबॉल से रिलेटेड होता है ये, बी राइट आंसर, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ पर्सन रिकॉर्डेड इन ईयर मंथ एंड डे इज कॉल्ड, वर्ष, महीनों और दिनों में दर्ज व्यक्ति की आयु को क्या कहा जाता है? वो आयु जो है वो क्या कहलाती है? क्रोनोलॉजिकल एज, एनाटॉमिकल एज, मेंटल एज या फिजियोलॉजिकल एज? क्रोनोलॉजिकल एज या कालानुक्रमिक उम्र जो है वो इसको बोला जाता है, जो एज यहाँ पर ईयर्स, मंथ और डेज में मापी जाती है, गिनी जाती है, तो उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल एज। ए राइट आंसर, क्रोनोलॉजिकल या कालानुक्रमिक उम्र। अगला है इसमें IAAF वाज फॉर्म्ड इन, ठीक है, ये एथलेटिक की फेडरेशन है, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? वर्ल्ड एथलेटिक, वर्ल्ड एथलेटिक इसको सिंपली बोला जाता है। अब पहले इसको बोला जाता था इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, जो कि इसकी गठन कब किया गया? 1912 के अंदर, 1912 में इसकी स्थापना या इसका गठन हुआ।
व्हाट आर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया इन लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप में लैंडिंग एरिया की जो लेंथ और विड्थ है वो कितनी होती है? यहाँ पर देखिए 9 मीटर और 2.75 मीटर। जो इस तरह से देखिए जो लैंडिंग एरिया रहता है लॉन्ग जंप का, ये इसमें रहता है हमारा 9 मीटर लेंथ, और जो इसमें विड्थ रहती है ये होती है 2.75 मीटर विड्थ रहती है। नेक्स्ट इसमें है वेट ऑफ जेवलिन फॉर वीमेन इज। महिलाओं के लिए भाला का जो वजन है वो कितना रहता है? 800 ग्राम, 700, 600 या 500 ग्राम? तो ये होता है 600 ग्राम। पुरुषों के लिए 800 और महिलाओं के लिए 600 ग्राम। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जूल्स रिमेट ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। ए राइट आंसर फुटबॉल। फुटबॉल में जो वर्ल्ड कप रहता था पहले, उसमें जीतने वाले को जूल्स रिमेट ट्रॉफी पहले दी जाती थी, तो इसमें फुटबॉल इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो है बीसीसीआई। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे ग्रांट गोवन। ग्रांट गोवन बी राइट आंसर, ग्रांट गोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएचएफ? आईएचएफ यानी कि इंडियन हॉकी फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा, गुड़गांव, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली? तो यह है न्यू दिल्ली के अंदर। डी राइट आंसर, न्यू दिल्ली। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बैडमिंटन कोर्ट इन सिंगल? सिंगल के लिए बैडमिंटन कोर्ट का कितना माप होता है, आयाम कितना होता है? तो ये देखिए सिंगल के लिए रहता है ये 13.40 मीटर टू 5.18 मीटर। तो ये मीटर में है सारे, यहाँ पर जो ऑप्शन है मीटर के अंदर है। फीट में अगर देखें तो 44 फीट जो है लेंथ रहती है, और जो विड्थ रहती है वो सिंगल में होती है 17 फीट और डबल के लिए होती है 20 फीट। तो ये है सिंगल के लिए, और डबल के लिए 20 फीट रहती है, और मीटर में दिया गया है यहाँ पर तो 13.40 मीटर इंटू 5.18 मीटर। ए राइट आंसर। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एंटीना इज। एंटीना, वॉलीबॉल में एंटीना लगाया जाता है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है। 1 मीटर जो है वो नेट में ही लगा रहता है एंटीना, ठीक है, क्योंकि नेट की जो विड्थ रहती है 1 मीटर होती है, तो 1 मीटर तो ये नेट में रहता है, और 80 सेंटीमीटर जो है वो ऊपर की तरफ को रहता है। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी रहती है? 1.80 मीटर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड गेम ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया? जेम्स नेस्मिथ, विलियम जे मॉर्गन या थॉमस विकेट, डॉक्टर एल्फ्रेड टी हॉल? तो बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया जेम्स नेस्मिथ ने। ए राइट आंसर, जेम्स नेस्मिथ ने। और जो विलियम जे मॉर्गन है, इन्होंने वॉलीबॉल का आविष्कार किया है। विलियम जे मॉर्गन वॉलीबॉल के इन्वेंटर हैं। अगला है इसमें व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मैच फॉर मैन इन हैंडबॉल? हैंडबॉल मैच की ड्यूरेशन पूछी गई है पुरुषों के लिए, तो कितनी रहती है? 30, 10, 30। 30 मिनट का खेल रहेगा, 10 मिनट का ब्रेक, और फिर से 30 मिनट का खेल होगा 2 हाफ में, ठीक है। 30 मिनट के 2 हाफ रहेंगे, तो 20 में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संजीवनी, गामिनी और अमर आर टाइप ऑफ। तो ये किसके टाइप है? कबड्डी के टाइप है। संजीवनी टाइप कबड्डी खेली जाती है, गामिनी और अमर टाइप कबड्डी खेली जाती है। जो ज्यादातर है यहाँ पर संजीवनी टाइप फेमस है, तो संजीवनी टाइप ज्यादातर खेली जाती है, लेकिन गामिनी और अमर टाइप भी होती है, तो कबड्डी की टाइप है ये। सी राइट आंसर। अगला है द टर्म बुगी इज एसोसिएटेड विद। जो बोगी शब्द है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? गोल्फ, चेस, हॉकी या जूडो? तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। ए राइट आंसर, गोल्फ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ अ गेम ऑफ टेनिस? टेनिस की गेम में स्कोरिंग किस तरह से होती है? ऑप्शन देखिए लव 10, 20, 30 गेम, लव 1, 2, 3 गेम, या 15, 30, 45 गेम, या 15, 30, 40 गेम। तो किस तरह से होता है इसमें? तो ये देखिए इसमें रहता है डी राइट आंसर,
जो पहला पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पर 15 लव होता है, उसके बाद जो एक पॉइंट करेगा तो उसको 15 काउंट किया जाता है, दूसरा पॉइंट 30 और तीसरा 40 और फिर गेम हो जाएगी। डी इसमें राइट आंसर होगा। लव 15, 13 और 14 फिर गेम। द टर्म पक इज यूज्ड इन विच गेम। जो पक शब्द है इसका कौन से खेल में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? बिलियर्ड्स, आइस हॉकी, गोल्फ या चेस। तो पक जो है वो यूज किया जाता है आइस हॉकी के अंदर। बी राइट आंसर, आइस हॉकी। नेक्स्ट है हु इज नोन एज मिलियन रूपी बेबी। मिलियन रूपी बेबी के नाम से किसे जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर या फिर अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम या दूती चंद। मैरी कॉम, सी राइट आंसर। बॉक्सर है हमारे इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम। नेक्स्ट इसमें है हु वॉज द फर्स्ट एथलीट टू बी अवॉर्डेड पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? मिल्खा सिंह, पीटी उषा या फिर जीएस रंधावा, वीएस चौहान। इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पहले ऐसे एथलीट थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर खत्म करते हैं वीडियो को। आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाकी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और वो भी अपने एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाएंगे। और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।